आसिम वकार जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, एएसआई का सर्वे होगा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, हालांकि आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने जो सलाह दी है, क्या वो सलाह आप लोग मानेंगे? क्या आगे बढ़ के आपसी समझदारी से, आपसी साझेदारी से कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे आप लोग? अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया मैडम आपने। सारी समझदारी, सारी अकलमंदी आप हमसे तवक्को कर रही हैं। मतलब अपराधी आपने पहले ही घोषित कर दिया हम लोगों को, और अपने पक्ष को आपने कह दिया कि सब ईमानदार हैं। देखिए, इस सर्वे से पहले भी एक सर्वे हुआ था, एएसआई का भी सर्वे हुआ था, सर्वे की रिपोर्ट भी आई, उसका फैसला भी आया। जस्टिस गोगोई साहब ने जब फैसला पढ़ा तो पूरे देश ने सुना और कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई था। यह फैसला नहीं था। जस्टिस गोगोई साहब ने उसी सर्वे पर यह कहा था कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक बाबरी मस्जिद जहां बनी है उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर भी बना था। उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं मिला इसका। यह भी सर्वे था, और उसके बाद भी हम ही लोग जो हैं वो अपराधी भी हो गए, हम ही लोग बेमान हो गए। आसिम वकार साहब, पहली बात तो ये कि राम मंदिर को लेकर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। सर एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। मैं राम मंदिर को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ। पहली बात ये, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो होना था वो हो गया। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में हो जाएगा, ये सबके सामने है। तो उस फैसले में क्या कहा जस्टिस ने, क्या नहीं कहा, वो अभी छोड़ दीजिए। और रही बात अपराधी साबित करने की, तो सर मैंने कोई अपराधी या मैंने किसी को बेगुनाह साबित नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि मुख्यमंत्री ने जो सलाह दी है उस सलाह पर विचार करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री हमारी सलाह नहीं मानेंगे, हम मुख्यमंत्री की सलाह नहीं मानेंगे। पहले एक फैसला देख चुके हैं। हम भी कुछ पुराने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। हम भी सर्वे की रिपोर्ट जो आपने कही उसी पर बात कर रहे थे। जो सबूत थे उस पर बात कर रहे थे। भाई सारे सबूत मुस्लिम विरोधी पक्ष के खिलाफ थे। पिछला फैसला आस्था के आधार पर आया है, सबूतों के आधार पर नहीं आया है। अरे कौन से फैसले की बात कर रहे हैं आसिम वकार जी? आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं स्पष्टली अगर आपसे कोई बात कर रही हूं तो आप एक सबूत मिला, एक सबूत नहीं मिला, एक पिछला फैसला, अगला फैसला छोड़ दीजिए ना। ज्ञानवापी पर आइए। ज्ञानवापी में जो त्रिशूल मिला, ज्ञानवापी में जो स्वास्तिक मिला है, उसे झुटला देंगे क्या आप लोग? ये होता है क्या मुस्लिम धर्म में? फिर मैंने आपसे कह दिया, ये तो बाद में जो आपके पिछले फैसले में सबूत आप लोग चिल्ला रहे थे कि रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट, उस कोर्ट ने खुद कहा, न्यायालय ने खुद कहा, जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला जब पढ़ा तो कहा कि रामलला प्रकट नहीं हुए। 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से दीवार फांद के मूर्तियां रखी गई। आसिम वकार साहब, कब तक उस फैसले को लेकर आप अटके रहेंगे? उस फैसले से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तब भी कोशिश हुई थी ना कि कोर्ट से बाहर फैसला हो जाए, कोर्ट से बाहर दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाएं और कुछ रास्ता निकल जाए। नहीं निकल पाया रास्ता, कोर्ट ने फैसला दे दिया, मंदिर बन रहा है। अभी आप ज्ञानवापी पर आइए ना, कब देते रहेंगे? मैं जो तस्वीर दिखा रही हूँ उन पर बोलिए ना सर। नहीं, आपने जब सबूतों की बात की तब मैंने कहा। भाई पिछले फैसले में ये हुआ कि राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए, लेकिन जस्टिस गोगोई साहब ने फैसले में कहा कि नहीं, इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है आसिम वकार साहब, उसे प्लीज बार बार मत दोहराइए, बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल मत उठाइए। फैसला आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं हो रही सर, फैसला आ चुका है। फैसला नहीं आया होता तो आप मुझसे बहस कर लेते राम मंदिर पर। अभी आगे बहुत निकल चुके हैं हम। कैसे तय होगा, आप मुझे बताइए, कैसे तय होगा कि ये जो निशान मिले हैं, जो हिंदू पद्धति की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सही हैं या गलत हैं? कैसे पता चलेगा, बताइए। चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। तो नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। पिछली बार भी तो यही कहा जा रहा था कि सब सबूत मिल गए, सबूत मिल गए। मैं उस पर कह रहा हूँ, कहाँ सबूत? तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, कहा आस्था के आधार पे? अरे सर, के आधार पर हो चाहे सबूतों के आधार पर हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है आपके मुताबिक? यस, गलत है।
बस शुक्रिया। मैं यही आपके मुंह से नहीं सर, मेरे मुंह से आप क्या निकलवाना चाहते हैं और क्या नहीं है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत था। आप ये कह रहे हैं, आसिम बकार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और इसलिए आगे आप कुछ मानेंगे नहीं। नहीं, आप देखिए टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, आपके एक एक शब्द का मतलब ये निकल रहा है। मैं आपको बार बार